Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is ethics for BS Computer Science 8th semester. पिछले लेक्चर में हमने एथिक्स के बारे में डिस्कशन शुरू की। तो एथिक्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जो किसी इंसान की बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या हमने कहा था कि ये बिलीव्स है जो हमें राइट और रॉन्ग बिहेवियर के बारे में बताता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हमने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम एथिक्स किसी प्रोफेशनल में लाते हैं तो उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। और फिर हमने प्रोफेशन को भी डिस्कस किया था। प्रोफेशनल एथिक्स के जो कंपोनेंट्स है कि मतलब ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, नेवर मिसलीड, फॉलो, ये भी हमने डिस्कस की थी। फिर हमने अप्लाइड एथिक्स के बारे में पढ़ा था कि मतलब जब हम एथिक्स को किसी फील्ड में अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स डिस्कस की थी। ये डायग्राम जो था ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, मेरे ख्याल में मैं भूल चुका था। इस डायग्राम में ये बंदा कहता है कि मेरे पास एक चीज़ है, ये किसकी है, ठीक है। तो ये सब कहते हैं, एक ये कहता है कि मेरा है, ये कहता है कि मेरा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है कि मेरा है। तो ये जो है ये एथिक्स नहीं है। अब इधर क्या है, इधर एक बंदा कहता है कि ये चीज़ किसकी है। तो ये लोग इनका नहीं है तो ये कुछ नहीं कहते, इसका है तो ये कहता है कि ये मेरा है। तो अब जिनका नहीं है वो नहीं कहते कि ये मेरा है, और जिनका है वो कहते हैं कि ये मेरा है। तो मतलब राइट पर्सन जो है वो कहता है कि ये मेरा है, तो ठीक है, ये एक एथिकल बिहेवियर है। फिर हमने एथिक्स और प्रोफेशन के बारे में कहा था, डिस्कस किया था कि प्रोफेशन क्या है तो और प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या है। प्रोफेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा पैसों के लिए काम करता है तो वो प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में कुछ बॉडीज़ होती है, उसको प्रोफेशनल बॉडीज़ कहते हैं। प्रोफेशन में आने के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। प्रोफेशन करते हो बंदे को सैलरी मिलती है। फिर ये प्रोफेशनल बॉडीज़ जो होती है वो इस प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं, प्रोफेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कोड ऑफ एथिक्स की तरफ आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है तो आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स, ठीक है। कोड एंड कंडक्ट ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ कोड्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जांपल एथिकल बिहेवियर के लिए या गुड बिहेवियर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अस्पतालों में लिखा जाता है कि डोंट स्मोक, या कहा जाता है डोंट टॉक हार्डली, डोंट टॉक लाउडली, या कहते हैं डोंट बिलीव द हॉर्न, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जो अखलाकियात को प्रमोट करते हैं या अखलाकियात को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स आर गाइडलाइन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल टू हेल्प देम परफॉर्म देयर रूल्स। ये हमारे पास गाइडलाइंस है, जो किसी प्रोफेशन में लोग काम करते हैं उनके लिए गाइडलाइंस है ताकि वो अपने रोल को अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। टू नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ, खुद कैसे काम करें, एंड टू नो हाउ टू रिजॉल्व वेरियस एथिकल इश्यूज, और जो मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज जो आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मसला आया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस मसले को हल करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उन रूल्स रेगुलेशन को कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प द प्रोफेशनल टू अप्लाई मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल। कोड ऑफ एथिक्स क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं कि वो मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करे किसी सिचुएशन में या किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, ठीक है। The code convey the right, duties and obligations of the member of the profession। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये बंदे को बताते हैं कि आपके ड्यूटी और आपका हकूक कौन से है, आपकी ड्यूटीज कौन से है और आपके फराइज कौन से है। लेट सपोज जब हम कॉलेज में आते थे एज प्रोफेशन, हम जब टीचिंग में आते थे तो हमें तो पता था कि हमारा काम क्या होगा, टीचिंग होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक लेटर थमाया था। उस लेटर में लिखा था जॉब डिस्क्रिप्शन ये था कि आप लोग टीचिंग करेंगे, आप लोग कोई एसोसिएशन में हिस्सा नहीं लेंगे, आप लोग प्रिंसिपल की मतलब जो है क्या करेंगे, बात मानेंगे। प्रिंसिपल आपको टीचिंग के अलावा और भी ड्यूटीज दे सकते हैं, तो वो ड्यूटी भी आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। तो ये थे कोड ऑफ कंडक्ट्स या कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरी, वो मुझे बताता है कि
कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करना है। कोई इशू आ जाए, लेट्स सपोज मुझे कहता है कि आप ऑनलाइन एडमिशन की ड्यूटीज परफॉर्म करें, तो मैं कहूंगा कि ये तो टीचिंग नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो एक कन्फ्लिक्ट आ गया, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन उठाएगा, उसमें मुझे दिखाएगा कि देखो इधर ये भी लिखा है कि आप प्रिंसिपल आपको कोई भी ड्यूटी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोड ऑफ एथिक्स है। Why should we have a professional code of ethics? Professional code of ethics की जरूरत क्यों पड़ी? Professional code of ethics serve several functions. इसके बहुत सारे काम हैं। एक, symbolize the professionalism of the group. ग्रुप में प्रोफेशनलिज्म लाता है कि ग्रुप के जो बंदे हो वो प्रोफेशनली बिहेवियर करें। Number 2, define and promote a standard of external relation with clients and employees. जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे उनका आपस में रिलेशन और बाहर के लोगों के साथ रिलेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ताकि वो स्टैंडर्ड रिलेशन रखे। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो प्रोटेक्ट द ग्रुप्स एंड ट्रस्ट। ये प्रोफेशनल एथिक्स जो है ये ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ग्रुप्स के जो हकूक होते हैं या जो फायदे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कोडिफाई मेंबर्स राइट, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो प्रोफेशनल मेंबर्स होते हैं, उनके राइट्स को कोडिफाई करते हैं या महफूज करते हैं। एक्सप्रेस आइडियाज टू एस्पायर, जो आइडियाज होते हैं उसको अचीव करने में या जो आइडियाज होते हैं उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करने में जो है हमारे कोड ऑफ एथिक्स हेल्प करते हैं। ऑफर गाइडलाइन इन ग्रे एरियाज, जो ग्रे एरियाज है, ग्रे एरियाज मतलब जहां पर मसले होते हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम ग्रे एरियाज कहते हैं। ठीक है, तो उन मसलों को हल करने में जो कोड ऑफ एथिक्स है ये हेल्प करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके आगे हम कंप्यूटर एथिक्स की तरफ। अभी तक हमने एथिक्स डिस्कस की, कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस किए, कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स हमने डिस्कस किए, प्रोफेशनल एथिक्स हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं कंप्यूटर एथिक्स की तरफ। कंप्यूटर एथिक्स क्या है? एथिक्स को कंप्यूटर को यूज करते हो या कंप्यूटिंग प्रोफेशन में एथिक्स को कैसे हम यूज करेंगे, इसको कहते हैं कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज। कंप्यूटर एथिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड प्राइमरीली विद कंप्यूटिंग मशीन्स। वो एथिकल इश्यूज जिसका ताल्लुक कंप्यूटिंग मशीन से हो उसको हम या कंप्यूटिंग प्रोफेशन से हो उसको हम कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। मतलब कंप्यूटिंग मशीन के साथ या कंप्यूटर प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम हो उसको स्टडी करने के लिए इसमें जो एथिकल इश्यूज है इसको एथिकल कंप्यूटिंग या कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। ठीक है, Why we have a professional code of ethics in computing? कंप्यूटिंग में प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स की क्यों जरूरत है? मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स है या प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है इसकी कंप्यूटर की फील्ड में क्यों जरूरत है? तो कंप्यूटर की फील्ड में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर भी हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम बनाते हैं, यूज भी करते हैं, लोगों को फायदे भी पहुंचा सकते हैं, लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग एथिक्स का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू लोगों को फायदा पहुंचाए लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटिंग एथिक्स पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर हैज द पोटेंशियल टू डू गुड और कॉज हार्म। सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? किसी को फायदा भी पहुंचा सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। टू एनेबल और इन्फ्लुएंस अदर टू डू गुड और कॉज हार्म, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं? एनेबल और इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को ये काबिल बनाता है कि सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, खुद भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा पहुंचा सकता है, या दूसरे लोगों को भी ये क्या कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर एनेबल करता है कि वो किसी को फायदा पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज पिछले दिनों एक सॉफ्टवेयर आया था, उसको कहा गया था शैतानी सॉफ्टवेयर। वो शैतानी सॉफ्टवेयर क्या है? उसके थ्रू बंदा क्या कर सकता है? किसी और के नंबर को किसी और बंदे को मैसेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बिलाल के नंबर से नियामत को मैसेज कर सकता हूं कि कॉलेज आ जाओ। अब लेट्स सपोज अब ये बिलाल को पता ही नहीं है और मैंने नियामत को बिलाल के नंबर से मैसेज किया कि कॉलेज आ जाओ। अब लेट्स सपोज मैं कॉलेज में क्या करता हूँ? उसको मारता हूँ या उससे चोरी करता हूँ या उससे पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो अब नियामत कहेगा कि बिलाल ने मुझे बुलाया था। अब एक्चुअल में तो बिलाल ने बुलाया नहीं है। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर, शैतानी सॉफ्टवेयर ने क्या किया? ये इसने मुझे एनेबल किया कि मैं नियामत को नुकसान पहुंचा दूं। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर जो है वो भी खुद भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज वायरस है, वायरस क्या करता है, कंप्यूटर को या डेटा को नुकसान पहुंचाता है। तो सॉफ्टवेयर खुद भी नुकसान पहुंचा सकता है, या सॉफ्टवेयर जो है वो लोगों को इनेबल करता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोफेशनल एथिक्स कंप्यूटिंग में जरूरी है कि वी हैव प्राइड इन आवर वर्क एंड वांट द वर्क दैट वी डू टू बी गिवन रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। दूसरा जो काम है, हम काम करते हैं तो उस काम में हम फख्र महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम का कदर करें, हमें रिकॉग्नाइज करें और हमें रिस्पेक्ट दें। तो इसके लिए भी हमें प्रोफेशनल एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब यह है कंप्यूटिंग में कि जब भी आपका कोई बंदा आपके साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है या कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो उस काम को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर लाइवलीहुड। हम अपने जिंदगी, हमारे जो लाइवलीहुड होती है उसका हम दिफा चाहते हैं, प्रोटेक्ट में हिफाजत चाहते हैं, तो वो भी हम मांगते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर के लोग हैं। वी वांट प्रोफेशनल क्वालिटी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर प्रोग्राम में हम प्रोफेशनल क्वालिटी चाहते हैं, तो उस प्रोफेशनल क्वालिटी को लाने के लिए हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। आजकल हम प्ले स्टोर से जब भी मैं कोई चीज डाउनलोड करता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड कर रहा हूं ये ठीक सॉफ्टवेयर है या ठीक सॉफ्टवेयर नहीं है। उस दिन मुझे किसी ने बताया कि आप ये बैनर डिजाइन करने के लिए एक कैनवस नामी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। मैंने कैनवस डाउनलोड की तो कैनवस सिर्फ एक पिक्चर है, वो आगे काम ही नहीं कर रहा, आगे मतलब वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही पिक्चर है। तो अब मैं तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने गया हुआ था, लेकिन उधर मुझे उन्होंने क्या दिया, एक पिक्चर, सिर्फ एक पिक्चर। तो ये क्या है, ये कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। जो बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, उसको मतलब कोई समझाए कि कंप्यूटर साइंस में ये जो है इसको आप चीटिंग कहते हैं, ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ये क्या है, ये एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। और इस पे मतलब प्ले स्टोर वाले उस बंदे को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं ताकि वो आइंदा के लिए सॉफ्टवेयर अपलोड ना करे, क्योंकि प्ले स्टोर में तो बंदा अर्निंग के लिए सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। अब एक और सॉफ्टवेयर है कैनवस के नाम से, वो ठीक ठाक सॉफ्टवेयर है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये उस सॉफ्टवेयर का नाम यूज करके अपना सॉफ्टवेयर लोगों से डाउनलोड करवा रहा है ताकि उसको इनकम आ जाए। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रोफेशनल वो नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, और ये प्रोफेशनल क्वालिटी जो है इसमें प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं है। ठीक है, वी वांट प्राइवेसी। कंप्यूटर साइंस में जो है आप लोगों को के पास इख्तियार होता है, आप किसी लोगों का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, आप लोगों के डाटा को मिसयूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को कंप्यूटिंग एथिक्स इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी जो है, हर कोई प्राइवेसी चाहता है, तो आप किसी की डाटा को मिसयूज ना करें या प्राइवेसी को आप डिस्क्लोज ना करें। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि कैनवस एक सॉफ्टवेयर है किसी बंदे का, किसी कंपनी का। अब ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसने बनाया है, तो ये उसकी अखलाकी प्रॉपर्टी है, ये उसका सॉफ्टवेयर है, वो ताकि वो इससे अर्निंग कर सके, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि उसका ये सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड करूं और इसको मैं अपने अकाउंट से अपलोड करूं। अब बंदा क्या करेगा, जो दूसरे लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो वो मुझे फायदा होगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मुखालिफत कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये इसलिए हम कंप्यूटिंग एथिक्स पढ़ते हैं। कंप्यूटर एथिक्स डोंट यूज कंप्यूटर टू हार्म अदर। कंप्यूटर के थ्रू किसी को बंदे को नुकसान न पहुंचाए। With other people computer work, don't interfere with other people's computer work। दूसरे के काम में टांग न अड़ाएं। Don't snoop around in other computer files। दूसरे बंदे के कंप्यूटर के फाइल्स में इधर इधर न घूमें। दूसरे बंदे के कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको ना देखें। Don't use computer to steal। कंप्यूटर के थ्रू
किसी से चोरी ना करे, डोंट कॉपी और यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड, उस सॉफ्टवेयर को ना यूज करे जो किसी बंदे का मतलब प्रोप्राइटरी हो, या मतलब उसने पैसे के लिए बनाया हो और आप उसको विदाउट पैसे दे के यूज कर रहे हो, तो ऐसा ना करे। डोंट यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन और प्रॉपर कंपेंसेशन, दूसरे बंदे के कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल प्रिंटर या स्कैनर को उसकी इजाजत के बगैर या उसकी ऑथराइजेशन के बगैर यूज ना करें, या किसी बंदे की वाईफाई को बगैर उसके पासवर्ड दिए। लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज करके लोगों के पासवर्ड्स को मालूम करते हैं और उसके थ्रू उसकी वाईफाई को विदाउट उसकी परमिशन यूज करते हैं, तो ये भी इलीगल है। थिंक अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोग्राम यू आर वेटिंग और द सिस्टम यू आर डिजाइनिंग। यू आर वेटिंग नहीं, इधर होना चाहिए था यू आर राइटिंग, इधर वर्ड जो है वो राइटिंग है। एक जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर राइट करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे कि ये कहीं फ्यूचर में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर है, उस दिन मैं देख रहा था कि स्नैक एक सॉफ्टवेयर है, आजकल कहते हैं कि इसको डाउनलोड करें और इसको इसके थ्रू आप पैसे कमाएं। तो पहले मैंने सोचा कि यार डाउनलोड पे भी 200 रुपये मिल रहे हैं, एक बंदे को मैं रिक्वेस्ट भेजूं और वो मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो भी 140 रुपये मिल रहे हैं। तो मैंने चाहा कि मैं इसको डाउनलोड करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, खुद भी मतलब वो फाहिश वीडियोस वगैरह देखूंगा और मेरी वजह से दूसरे लोग भी ये फाहिश वीडियोस देखेंगे, तो मतलब वो भी गुनाह है और इसके जो पैसे मुझे मिलेंगे ये भी हराम है। तो इसलिए मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं की, क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे अच्छे नहीं लगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते वक्त या सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त, कोड को राइट करते वक्त हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। ये बंदा तो सोशल लिख रहा है, तो हमारे हम मैं इसमें एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ, रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, तो हमारे लिए सिर्फ सोशल नहीं है, हमारे लिए रिलीजियस भी है। यूज अ कंप्यूटर इन वे दैट इंश्योर कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर योर फेलोज ह्यूमन। कंप्यूटर को इस तरीके से यूज करें ताकि वो आपके फेलोज को, दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचा सके। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एथिक्स क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ज्यादातर इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना है और उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हम ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल जो है उसको एम्प्लॉयर जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, वो इस ईमेल्स को मॉनिटर करे ताकि लोग जो है वो इधर उधर फजूल किस्म की ईमेल ना करें। अच्छा, पीर टू पीर नेटवर्क ज्यादातर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है, तो उस पे म्यूजिक डाउनलोड ना करें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, म्यूजिक डाउनलोड करेंगे तो ये कॉपीराइट लॉज की खिलाफ वर्जी है। अनसॉलिसिटेड ईमेल, किसी ने आपको ईमेल की रिक्वेस्ट नहीं की और आप बार बार इसको ईमेल कर रहे हैं, तो ये जो है इसको स्पैम ईमेल्स कहते हैं। ये भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एथिक्स की खिलाफ है। Hackers break down into database of financial situation can result in theft. Hackers क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटाबेस में जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये भी जो है ये एक अनएथिकल बिहेवियर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। स्टूडेंट्स डाउनलोडिंग मटेरियल फ्रॉम द वेब कैन रिजल्ट इन प्लेजियरिज्म ऑन टर्म पेपर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब असाइनमेंट्स बनाते हैं या टर्म पेपर बनाते हैं या थीसिस बनाते हैं, तो वेब से डाउनलोड करते हैं चीजें और सेम टू सेम इसको थीसिस में या पेपर में डालते हैं, तो ये क्या है, प्लेजरिज्म है, ये भी अनएथिकल बिहेवियर है। Websites plant cookies or spyware on visitors' hard drive to track their internet activity. वेबसाइट्स क्या करते हैं, वेबसाइट्स में ज्यादातर कुकीज होती हैं या स्पाई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो जब कोई बंदा जाता है वेबसाइट पे तो वो स्पाईवेयर डाउनलोड होता है और फिर उस बंदे का हार्ड डिस्क में देखता है कि वो कौन कौन से वेबसाइट्स को विजिट करता है या कौन कौन से इंटरनेट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर वो जो वेबसाइट वाले करते हैं वो भी गलत करते हैं। ये क्या है, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है। सम एग्जांपल्स, ये एथिक्स की कुछ एग्जांपल है। एसीएम कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल, तो वो आप लोग इन लिंक्स पे जाए, इसको स्टडी करें कि इसमें क्या है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स की कुछ एग्जांपल्स होंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो प्रोफेशनल एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्यों है।
तो today computer play an essential role in industry, commerce, government, research, education, communication, and many other area of our society. Computer आजकल हर जगह पे काम कर रहा है. Professionals who contribute to the design, implementation, and specification criteria, maintain and evaluate the many different implications of computer system have a significant impact on society. जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो वो सोसाइटी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखते हैं. वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बट आल्सो पॉसिबल सम लेस पॉजिटिव. हम सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उसको नुकसान फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो हमें चाहिए कि फायदा ज्यादा पहुंचाए और नुकसान कम से कम हो. टू इंश्योर दैट their effort will be used for the general good, computing profession must commit themselves to making computing beneficial and respected profession. हम कंप्यूटर एथिक्स जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम जो करें जनरल सोसाइटी के लिए के साथ हम अच्छाई करें और हम कंप्यूटिंग प्रोफेशन को एक ऐसा बेनिफिशियल और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बनाएं ताकि कल लोग जो है वो कंप्यूटिंग प्रोफेशन को मतलब अच्छी नज़र से देखें, ये सोचे कि ये जो कंप्यूटिंग प्रोफेशन है ये हमें हेल्प कर रहा है, ये हमारी मुश्किल को आसान कर रहा है. ऐसा ना हो कि कल लोग क्या करें, कंप्यूटिंग प्रोफेशन से किनारकशी इख्तियार करें. और ये जो है कंप्यूटिंग करिकुला 2001 जो है ये एक करिकुला एक कोर्स है जो जो द जॉइंट टास्क फोर्स ऑन कंप्यूटिंग करिकुलर ऑफ IEEE कंप्यूटिंग एसोसिएशन एंड एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी strongly professional issues making it part of core curriculum for computing. ये बंदा कहते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं कि जो आजकल जो कोर्स डिजाइन होते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रांगली जो प्रोफेशनल इश्यूज है कंप्यूटिंग के हवाले से ये जो है ये कोर कोर्स होना चाहिए. कहता है कि प्रोफेशनल एथिक्स या जो हमारा प्रोफेशनल इश्यूज है इस पे एक स्ट्रांग कोर्स होना चाहिए जो कि कोर कोर्स हो. कोर कोर्स मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो लाजमी होते हैं. तो ये कहते हैं कि किसी भी करिकुलर में किसी भी कोर्स में जो प्रोफेशनल इश्यूज या प्रोफेशनल एथिक्स एक लाजमी कोर्स होना चाहिए ताकि लोगों को एथिक्स के बारे में या प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पता हो. ये बंदा भी फिर वही बातें दोहरा रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं. अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट. ये कहता है कि कोड ऑफ एथिक्स तो हमने डिस्कस की, तो प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोफेशनली मतलब कैसे हम बिहेव करें. हाउ कैन वी वर्क टू इंश्योर दैट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस ह्यूमन. हम ऐसा कैसे करें कि हम कंप्यूटर के थ्रू लोगों की ज़िंदगी को मतलब एडवांस करें. इट इज़ नेसेसरी टू इंटीग्रेट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू इन सच अ वे दैट द टेक्नोलॉजी एडवांस एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज इन प्रेफरेंस टू हार्मिंग. ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, कंप्यूटर और ह्यूमन को इंटीग्रेट करें ताकि ह्यूमन जो है वो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए और नुकसान ना पहुंचाए. प्रोफेशनल सोसाइटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिश देयर एथिकल कोड और गाइडलाइंस. अक्सर जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ होती है वो साइंस में और इंजीनियरिंग में वो अपने रूल्स रेगुलेशन या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो अक्सर गाइडलाइंस जो है वो पब्लिश करते हैं. Code of ethics express the consensus of profession on ethical issues. कोड ऑफ एथिक्स क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल इश्यूज में या एथिकल इश्यूज में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं. एट द सेम टाइम दे आर मीन ऑफ एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द एथिकल नॉर्म्स. वो क्या करते हैं, आम लोगों को तालीम देते हैं एथिकल नॉर्म्स के बारे में, एथिकल वैल्यूज़ के बारे में, अखलाकियात के बारे में, प्रोफेशन के बारे में. एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज देयरफॉर द नीड फॉर इट्स मेंबर टू कन्फर्म टू इट्स कोड ऑफ एथिक्स. तो हर बंदे को चाहिए कि उसको पता हो कि जो है हमारे कोड ऑफ एथिक्स क्या है और प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है. प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स शुड बी अंडरस्टूड एज कन्वेंशन बिटवीन प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है
ये हर प्रोफेशनल में क्या होना चाहिए, कन्वेंशंस होना चाहिए, ये उसकी आदत होनी चाहिए। हर प्रोफेशनल बंदा जो हो उसकी ये आदत होनी चाहिए कि उसमें उसका बिहेवियर क्या हो, कोड ऑफ एथिक्स के अंडर हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है कि दे आर नॉट सिंपल एथिकल एल्गोरिथम। हमारे पास ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एल्गोरिथम नहीं है, कंप्यूटर एल्गोरिथम नहीं है। जनरल एथिकल डिसीजन, इसमें हमने जनरल डिसीजन करने होते हैं। जनरल डिसीजन मतलब हम बंदे को देख कर हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू यूज एथिकल जजमेंट टू एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए कि वो एथिकल जजमेंट को यूज करे, एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, और क्या करे, जो कोड ऑफ एथिक्स है उसकी स्पिरिट के अंदर काम करे, या उसकी मतलब उसका जो बिहेवियर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो क्या है, ये वो क्या हो, टू यूज एथिकल जजमेंट टू एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, कि उसका उसका जो एक्ट हो, जो उसका काम हो वो कोड ऑफ एथिक्स के अंडर हो। You shall only undertake to do work or provide a service that is within your professional competence। आपको वो काम करना चाहिए जो आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर हो, प्रोफेशनल क्वालिटीज आपकी एजुकेशन के अंदर हो, आपकी फील्ड के अंदर अंडर हो। ठीक है, आपको वो काम नहीं चाहिए जो आपके मतलब लेट सपोज मेरा काम जो है वो मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं जाके मैनेजमेंट के लोगों के काम में टांग अड़ाऊं, तो ये मेरा काम नहीं है, तो मैं उसको नहीं करूंगा। नॉट मिसरिप्रेजेंट और विदहोल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। आपको किसी चीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में या किसी सिस्टम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचाना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ रेलिवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अदर। आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे बंदे के रेलिवेंट नॉलेज ना होने की वजह से आप उसका फायदा उठाए, या उसका एक्सपीरियंस ना हो तो आप उसका फायदा उठाए। विसल ब्लूइंग, विसल ब्लूइंग एक कॉन्सेप्ट है। विसल जो है आप लोगों को पता है, सीटी बजाना। विसल ब्लूइंग का मतलब है सीटी बजाना। पहले हम कहते थे कि जब भी कोई मसला हो तो आप शोर मचाए, ठीक है, तो उसको विसल ब्लोइंग। अगर आप कोई काम ऐसा देखे तो उसके खिलाफ कोई इमोरल, कोई अनएथिकल काम आप देखे तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाए, तो इसको कहते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोअर इज अ पर्सन हु टेल्स द पब्लिक और समवन इन अथॉरिटी अबाउट एलिज्ड dishonest or illegal activities occurring in a government department or private company or organization। किसी गवर्नमेंट एजेंसी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में आप कोई इलीगल एक्टिविटी देखे या कोई करप्शन देखे या डिसऑनेस्टी देखे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले बंदे को क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। ऐसा बंदा जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट कंपनी में इलीगल काम देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। और ये जो काम है किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना, इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। विसल ब्लोअर इज अ पर्सन हु राइज कंसर्न अबाउट फ्रॉड, करप्शन, रॉन्ग डूइंग एंड मिसमैनेजमेंट। विसल ब्लोअर वो बंदा है जो फ्रॉड, करप्शन और किसी गलत काम या मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। विसल ब्लोइंग, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, हु एक्सपोज करप्शन प्रैक्टिस विद इन हिज डिपार्टमेंट इज विसल ब्लोअर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उसके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो बंदा हो गया विसल ब्लोअर। सो एज एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी ऐसा कर सकता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन के खिलाफ या फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठा सकता है। अब मिसकंडक्ट क्या है? मिसकंडक्ट है वायलेशन ऑफ लॉ, कानून के खिलाफ वर्जी करना, पोजिंग डायरेक्ट थ्रेट टू पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रॉड या करप्शन करना, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना, वायलेशन ऑफ हेल्थ और सेफ्टी नॉर्म्स, किसी हेल्थ या सेफ्टी के कवानीन के खिलाफ वर्जी करना, किसी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाना, डिसेप्टिव प्रैक्टिस, ऐसा काम जो किसी का
मतलब डिसीव करे, धोखा दे वगैरह वगैरह। तो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने को विसल ब्लोइंग कहते हैं, और जो बंदा ये काम करता है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। तो हमें भी ये करना चाहिए कि जब भी हम कहीं भी हो, तो हमें अगर कोई हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे कॉलेज में या हमारे सोसाइटी में जहाँ भी वायलेशन हो, करप्शन हो रहा हो, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और ये ना सोचते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, मुझे ये नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे ये हो सकता है, मुझे मतलब मेरे मार्क्स मेरे मार्क्स काट सकते हैं, या मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, या मुझे स्टडीज में आगे मसला होगा, इसलिए मैं आवाज नहीं उठा रहा। इन कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम किसी भी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाएं। ये जो बंदा है एडवर्ड स्नोडन, ये एक बंदा है, इसने किसी यूएस डिपार्टमेंट की एक एजेंसी के खिलाफ आवाज उठाया था। वो क्या कर रहा था कि उनने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वो शुरू की थी, क्या कहते हैं उसको, सर्वेलेंस प्रोग्राम। मतलब वो लोगों का वो सर्वेलेंस करते थे। सर्वेलेंस कहते हैं लोगों को देखना कि वो क्या करते हैं, कैसे कौन लोग कहाँ जाते हैं, इसको सर्वेलेंस कहते हैं। तो यूएस डिपार्टमेंट ये ने सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ था लोगों, तो वो इस सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू लोगों की प्राइवेसी क्या करते थे, प्राइवेसी सिटीजन की प्राइवेसी को लीक करते थे। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर शॉट इनटू लाइमलाइट, ये जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का मेंबर था, और ये क्या हो गया, इसने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैस सर्वेलेंस प्रोग्राम व्हेन ही लीक्ड, इसने इंफॉर्मेशन लीक की, इसने अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताई कि हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर रहा है, लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है या यूज कर रहा है, लोगों की प्राइवेसी को लीक कर रहा है। ठीक है, तो इस बंदे ने ये बात लीक की, गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी की, तो उसको क्या किया, ही हैज बीन चार्ज विद सेडिशन, बंदे को ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाल दिया, इवन कंट्री से भी निकाल दिया। अब वो रशिया में पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह रह रहा है। ठीक है, तो मतलब इसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों की प्राइवेसी को महफूज करने के लिए आवाज उठाया, गवर्नमेंट एजेंसी का मेंबर था, तो गवर्नमेंट ने इसको जॉब से भी फारिग कर दिया, कंट्री से भी, मुल्क भी बदर कर दिया, अब वो रशिया में रह रहा है। तो मतलब विसल ब्लोइंग के नुकसान भी हो सकते हैं। हमें नुकसान मतलब हम ये ना सोचेंगे कि मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, करप्शन को रोकना है। चीटिंग भी करप्शन है, नकल ना करें, नकल से बचें और दूसरों को भी बचाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है चीजें हैं वो आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।